You need water bottle? Hello. It is 10:30 in the morning. सर रिदान हाय. रिदान फुटबॉल खेलने आया है. या इट इज ये जो प्लेस है रू 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 राइट. दिस इज वाइकिंग रो. आई एम फ्रॉम राजस्थान. अभी जो हम लोग आए हैं ये नॉर्वे का एक गवर्नमेंट स्कूल का फुटबॉल ग्राउंड है और स्पोर्ट्स ग्राउंड है. जेरी अपने बड़े क्लब में गई है खेलने के लिए. Yeah, Haaland is so popular because he has started from maybe age 6 here. Thank you. ये एक गवर्नमेंट स्कूल का फुटबॉल ग्राउंड है. थैंक यू राहुल. ये सब बच्चे आज फुटबॉल जूनियर्स का लिए पूरा फुटबॉल ग्राउंड बुक किया आज. हम लोग नॉर्वे के टाउन में है. नॉर्वे मोस्टली विलेज ही है. ओस्लो, स्टावंगर ये एक दो बड़ी सिटीज है. बाकी मोस्टली विलेज ही है. मतलब विलेज इट मीन्स ग्रीनरी एवरीवेयर. और यहाँ पे फार्मर्स सबसे ज्यादा खुश है. मारवाड़ में हम लोग सीकर से हैं. अभी सुबह 10:30 बजे है यहाँ पर. ये सारे बच्चे और पेरेंट्स साथ में हैं. पेरेंट्स आर द ट्रेनर्स हियर. हाँ अभी कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई है. अदरवाइज यहाँ पर 70% बारिश रहती है. यहाँ पे बारिश के हफ्ते होते हैं, दिन नहीं होते हैं. तो अभी 2 हफ्तों से बारिश नहीं है. हाँ राजस्थान में हम सीकर से हैं. मारवाड़ में सीकर राजस्थान से हैं हम लोग. तो इनका ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है अभी. और ये चारों तरफ ग्रीनरी है. तो हमारा इंडिया भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है. तो उसको थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइज कर दिया अब और उसको थोड़ा वो बना दिया है कंक्रीट के जंगल. नहीं तो ऐसा ही था और शायद इससे भी सुंदर था भारत. और गांव तो आज भी शायद इससे सुंदर होंगे. फिल्टर कहाँ है भाई? फिल्टर नहीं है. मैं दोबारा करूं? मुझे लगता नहीं मैंने कोई फिल्टर डाला है. लाइफ हाँ हमारे गाँव की भी शायद ऐसी है क्योंकि मटेरियलिस्टिक नहीं है ना लोग ज्यादा. रेसिज्म क्योंकि हम लोग है ना बहुत छोटे टाउन में रहते हैं तो हमने आज तक कभी फील नहीं किया है. पर मैं जनरलाइज नहीं कर सकती इस बात को. ये यहाँ से मीटिंग ले रहे हैं भारद्वाज जी. अभी हुआ है ड्रिंक्स ब्रेक और 2-3 घंटे पेरेंट्स भी बैठेंगे यहाँ पर. बच्चों को सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे. और वो वहाँ पे शायद मून दिख रहा है क्या? मुझे नहीं पता. दिखेगा, आपको दिख रहा होगा. ये चांद है. मून, सन एंड मून बोथ एट द सेम स्क्रीन. हेलो संदीप. थैंक यू राहुल. मैं रिसर्चर हूँ एक और मैं पढ़ाती भी हूँ. आई एम अ प्रोफेसर ऑल्सो एट द सेम टाइम.
हाँ ये है इतना सुंदर, इतना आसमान नीला दिखता है यहाँ पर स्क्रीन की वजह से थोड़ा और दिख रहा होगा। बाकी स्क्रीन और ग्रीनरी, इतनी ग्रीनरी है, ऐसे ही ग्रीन देखिए, ग्रास ऐसी रहती है। हालांकि ये आई डोंट नो आर्टिफिशियल भी ग्रास बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब स्नो होती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ये पूरा गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये स्कूल का पूरा गवर्नमेंट स्कूल का स्टेडियम है, और स्कूल की अलग अलग बिल्डिंग्स होती है एज ग्रुप के हिसाब से। हालैंड अभी यूएसए में है ना, उसको खेलना है अभी सैटरडे को भी, और हमारा हालैंड वहाँ कहीं बीच में बैठा है, वो खेल रहा है उधर, ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा है उसका। बाय बाय। और देखिए कल्चर इतना अच्छा है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जो स्पोर्ट्स बच्चे खेल रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट कोई एड देती है। जो पेरेंट्स हैं वही एक ग्रुप बनाते हैं और वही इन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं फर्दर। थैंक यू आदि। आदि डार्क में नहीं होता, आदि इज कंप्लीट ब्राइट। थैंक यू भावेश। नॉर्वे अभी गर्मियों में ऐसा वाइब्रेंट दिखता है ना, इतना मतलब लोग कम है यहाँ पर, ग्रिम्स्ता में स्पेशली, पर जब गर्मियाँ रहती है तो बहुत वाइब्रेंट रहता है। थैंक यू स्विफ्ट ग्रीटिंग्स, आई डोंट नो द नेम बट नाइस, थैंक यू। पर सर्दियों में इट्स वेरी ऑपोजिट, बिल्कुल डार्क वाइट, क्योंकि सूरज दिखता नहीं है ज़्यादा और 2-3 घंटे का ही दिन रहता है, तो सर्दियाँ बहुत डिप्रेसिंग होती है। पर इन लोगों की आदत हो जाती है, हमारी भी हो गई है कुछ तो। ये 5 या 6 साल से लेकर के 8 साल के बच्चे, 8 साल के तो होंगे भी नहीं, 6-7 साल के बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, और एक छोटा सा बच्चा भी खेल रहा है फुटबॉल। तो ये लोग बहुत फुटबॉल को एडमायर हाँ, क्रिकेट नहीं होता है यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स, क्योंकि सर्दियों में तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, सर्दियों में क्रिकेट तो खेल ही नहीं सकते, तो यहाँ क्रिकेट नहीं होता है। यहाँ पर स्कीइंग होती है बहुत ज़्यादा, विंटर स्पोर्ट्स बहुत पॉपुलर है यहाँ पर, और फुटबॉल। तो आज ये स्टेडियम जूनियर्स के लिए बुक है, मतलब जो फर्स्ट हाफ है वो जूनियर्स के लिए होता है, सेकेंड हाफ सीनियर्स के लिए होता है, और वो वहाँ पर बड़े लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब बड़े जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। स्विमिंग होता है बहुत, स्विमिंग भी बहुत पॉपुलर स्पॉट है, क्योंकि इन लोगों ने स्विमिंग के लिए इंडोर स्विमिंग वो बना रखे हैं क्लब, और वो जो सर्दियों में जो वाटर है वो नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है। तो अभी बहुत अच्छा मौसम है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, जब समर्स रहती है और बारिश नहीं रहती है। हाय प्रणय। अभी यहाँ पर वेकेशंस चलती है, यहाँ पे पेरेंट्स को भी 3 हफ्ते तक की छुट्टियाँ मिलती है ऑफिस से, तो 3 हफ्ते आप अभी लो या बाद में लो, पूरे 3 हफ्ते की छुट्टियाँ एक साथ आपको मिलेगी, किसी भी प्रोफेशन में हो आप, डजेंट मैटर। हम लोगों को हो गए यहाँ पर 7 साल हो गए हैं राहुल। हाँ हम लोगों को 7 साल हो गए हैं, और हम 7 साल से इसी टाउन में हैं, क्योंकि छोटा टाउन है, सेफ है, और बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल है तो इनके लिए दोस्त बनना मुश्किल होता है, और अभी अच्छे दोस्त बन चुके हैं इनके। यहाँ पर वैल्यू है स्पोर्ट्स की पहली बार, और दूसरा हैंडमेड आइटम्स, बिजनेस में अगर होता है तो हैंडमेड आइटम्स को बहुत वैल्यू करते हैं ये लोग।
हेलो प्रणय, भोपाल मध्य प्रदेश, थैंक यू सो मच। नहीं, हम लोग बोर नहीं होते नॉर्वे में, ऐसा नहीं है। मतलब 2 साल मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग था क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोगों को देखने के आदी थे, पर अभी क्योंकि फैमिली है यहाँ पर, हम लोग खुश रहते हैं, हम लोग बिजी रहते हैं, बच्चों को एक्टिविटीज़ पे ले जाना और हमारा खुद का काम है दोनों का, तो इतना बोर नहीं होते हैं और यहाँ पर पीस है। और इंडिया आते हैं, हम हर साल आ जाते हैं। हम इंडिया में सीकर राजस्थान से हैं। यस, इट इज़ नॉर्वे, सिजावली, इट इज़ नॉर्वे। हेलो मिश्रा जी, नमस्ते। तो यहाँ पर हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, भागते रहते हैं। इट्स नॉट अबाउट क्या खा रहे हैं, कैसा वेज नॉन वेज क्या खा रहे हैं, बट दे स्टे सो एक्टिव, हर समय बिजी रहते हैं। थोड़ा इनको टाइम मिलता है तो दे ट्राई टू गो इन नेचर, दौड़ना, भागना, एक्सरसाइज करना। नॉर्वे बहुत कॉस्टली है इंडिया से, नॉर्वे बहुत एक्सपेंसिव है। ओके, आप उत्तराखंड से हैं, हल्द्वानी से, थैंक यू। हाँ, इंडिया में भी वैल्यू नहीं है क्योंकि इंडिया में हम लोग है ना, प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि रूट्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के अंडर बहुत ज़्यादा रहे हैं ना, तो हमें वो आदत सी हो गई है कि अगर आप वाइट कॉलर जॉब्स करोगे, उनकी तरह जेंटलमैन बन के रहोगे तो आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। बट शायद अब समझ रहे हैं लोग, अब पेरेंट्स भी अवेयर हो रहे हैं। सिस्टम चलता है इन लोगों का, बिकॉज इनकी जो इकोनॉमी है ना वो सर्कुलर इकोनॉमी है, और प्लस इनके पास बिजनेस है बहुत बड़ा, इसका सी फूड बिजनेस इनका बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा जो फिशेज़ है वो यहीं से जाती है, और सैल्मन फिशेज़ जो सबसे महंगी होती है। प्लस इनके पास ऑयल बेस्ड बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व है, अभी फॉस्फोरस भी मिला है इनके पास, तो इनके पास रिसोर्सेज बहुत है। नहीं, यहाँ दोपहर के 2 नहीं बजे, यहाँ पर 11 बजे, पर 11 बजे मौसम ऐसा ही रहता है। मौसम मतलब जो टेम्परेचर है वो यही रहेगा, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। रेसिज्म का, क्योंकि मैं बहुत एक छोटे शहर में रह रही हूँ यहाँ पर, तो हमारे साथ अभी तक ऐसा कुछ रेसिज्म जैसा नहीं हुआ। दे आर वेरी वार्म एंड वेलकमिंग फॉर अस, पर मैं इसको जनरलाइज नहीं कर सकती। एट द सेम टाइम हो सकता है किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, पर मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पर एवरीवन इज सो हम्बल एंड वेलकमिंग। हाँ श्योर राहुल, आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट। नॉर्वे की भाषा है नॉर्वेजियन, नॉर्स्क बोलते हैं। नॉर्वे 14, 15, 16 घंटे का रास्ता है विद अ हॉल्ट। हम लोग पीएचडी करने आए थे यहाँ पर, एंड आफ्टर दैट वी गॉट जॉब्स हियर, तो हम लोग यहीं शिफ्ट हो गए। हाँ बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक बार मौका मिले तो सबको बाहर जाना चाहिए, एक बार बाहर जाना चाहिए कुछ समय के लिए, ताकि आपका दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। हाँ, इंडिया में क्योंकि हम ये दिस इज़ नॉट लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, इट हैज़ बीन हैपनिंग फ्रॉम ईयर्स, डिकेड्स, तो ये चीज़ें ना बदल रही है। पर अभी ठीक है राहुल, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। क्वालिफिकेशन देखो, अगर यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका स्टडी वीज़ा, और मैंने बनाई है इसके लिए रील, आप एक वीडियो बनाया है, यूट्यूब पे पोस्टेड है, आप मेरे बायो में देख सकते हैं। सो यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ओवर देयर। नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ऑलमोस्ट सारी अच्छी है, नॉर्वे, डेनमार्क। नॉर्वे पीपल आर मोर हम्बल, और स्वीडन, फिनलैंड, ये सारी अच्छी है। जहाँ मौका मिले यूरोप में किसी भी कंट्री में एक बार आओ, थोड़ा निकलो बाहर, दुनिया देखो। मेरे को क्या करना पड़ा, मैं एक ऑलरेडी आई एम अ PhD होल्डर फ्रॉम बिट्स पिलानी, एंड आई वाज अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड आई गॉट अ रिसर्च पोजीशन हियर। तो पापड़ तो बहुत बेलने पड़ते हैं, इतना इजी नहीं है, पर एक बार आप निकल जाते हो ना, तो हम इंडियंस है ना, हम लोग थ्राइव कर लेते हैं। वी आर स्ट्रगलिंग, वी हैव स्ट्रगल्ड एंड वी नो हाउ टू डू दिस, तो हो जाता है। डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, निकलना चाहिए बाहर।
यहाँ भी होती है, लेफ्ट विंग राइट विंग पार्टीज होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और सब वैसा ही होता है जैसा इंडिया में होता है। रोमानिया में कभी गई नहीं हूँ, पर कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे रोमानिया से, मैंने कभी उनके कल्चर के बारे में बात नहीं करी। कभी शायद उनसे बात करेंगे अगर वो रेडी हो जाए एक वीडियो बनाने के लिए। हाय आदि अगेन। अच्छा ओके भावेश। अच्छा नाइजीरिया, इंडिया में, भारत में रहते हैं नाइजीरिया और तंजानिया और जिम्बाब्वे के कुछ बच्चे। गुड। हेलो देव सिंह। हाँ मेरे हस्बैंड इंडियन है, हम लोगों का घर 2-3 किलोमीटर दूरी है, सीकर में। राजस्थानी है, मारवाड़ी है। हम आते हैं इंडिया, हम जाते हैं इंडिया, साल में एक बार तो हम लोग जाते ही हैं। ऐसा नहीं है इंडिया जाना इम्पॉसिबल, हम लोग जाते हैं, बस हम लोग फ्लाइट सस्ती ढूंढते हैं। मंथली खर्चा मैं नहीं बता सकती क्योंकि डिपेंड करता है, पर हाँ ईयरली आपके 20-30 लाख रुपए लग जाते हैं। नॉर्वे बहुत एक्सपेंसिव है, सारी स्कैंडिनेवियन कंट्री बहुत एक्सपेंसिव है। टाइम अभी हो रहा है 11 बजने में 10 मिनट है। हाँ रोमानिया के लोगों से पता करूंगी जरूर। हेलो आरुष। नहीं हमारी बिल्कुल साधारण शादी हुई है और हम लोग दोनों एक ही सिटी से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में, दोनों मारवाड़ी फैमिलीज से हैं। नेबर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नेबर्स हैं हमारे। दे आर सो हेल्पिंग, सो कोऑपरेटिव, सो चीयरफुल, वेरी नाइस नेबर्स। तो हो सकता है क्योंकि बड़े शहर में जाते हैं तो, चाहे आप नॉर्वे की क्यों बात करते हैं, बड़े शहर में तो शायद हमारे भारत में भी लोग किसी को किसी से नहीं जानते, बात भी नहीं करना चाहते, तो यहाँ भी ये सिस्टम तो है ही। पर जो जैसे हम जैसे छोटे टाउन में रहते हैं और बहुत सारे छोटे टाउन में लोग वेरी वेलकमिंग, वेरी वार्मथ, तो हमें वो कभी फील नहीं हुआ है। हाँ सैलरीज आर हेल्दी बट वी कैन नॉट कंपेयर, एब्सोल्यूट टर्म्स में ठीक ठाक है। दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट टॉपिक, सो आई विल ट्राई टू मेक एन इंफॉर्मेटिव वीडियो इन रिगार्ड्स टू सैलरी ऑल्सो। अच्छा स्टडी के तो उनको ट्रीट करना अच्छे से, डोंट मेक देम फील लाइक वी इंडियंस आर ट्राइंग टू शो रेसिज्म। प्रणय थैंक यू, हॉट विजय थैंक यू। शिप में काम देखो काम नॉर्वे में मिल जाता है, ऐसा नहीं है, पर नॉर्वे आना एक बहुत बड़ा बैरियर है। सबसे बड़े प्रॉब्लम है लैंग्वेज। नॉर्वे की जो लैंग्वेज है वो नॉर्वेजियन है, जैसे डेनमार्क की डैनिश है, स्वीडन की स्वेडिश है, तो ये अपने लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आना एक बड़ा चैलेंज होता है, आने के बाद तो हम लोग थ्राइव कर लेते हैं। बाय बाय मिश्रा जी, राम राम। हाँ शिप में मतलब मरीन इंडस्ट्री में बहुत सारा काम होता है नॉर्वे में, पर मिल जाते हैं लोग पोलैंड से और बाकी बुल्गारिया से, बहुत सारी कंट्रीज से आते हैं। और इंडिया से, एशिया से आने में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक बार आ गए तो बहुत बढ़िया लाइफ है, सेट हो जाते हैं। इंग्लिश उनको बहुत अच्छी आती है। नॉर्वे में 90% लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, बेटर देन वी इंडियंस, पर वो नहीं बोलते इंग्लिश, दे डोंट लाइक इंग्लिश सो मच। वो अपनी खुद की नॉर्वेजियन भाषा ही बोलना चाहते हैं, और जब हम सीखते हैं ना तो हमारा मजाक नहीं उड़ाते ये लोग। मैं अच्छी हूँ दानिश, थैंक यू। घूमने का खर्चा बहुत सारा होता है
कैसे बताऊँ मैं आपको, डिपेंड करता है ना आप कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ घूमना चाहते हैं। नॉर्वे एक्सपेंसिव है। हाँ इंग्लिश चलती, मैं कह रही हूँ ना, आने के बाद तो दे हेल्प यू टू लर्न लैंग्वेज। अगर आपको आना मुश्किल है, एक बार आ जाते हैं ना नॉर्वे, तो ये नॉर्वेजियंस दे हेल्प यू टू लर्न योर देयर लैंग्वेज। फूड, हम हैं प्योर शाकाहारी लोग, प्योर वेजिटेरियन, सो हम नॉर्वेजियन फूड के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। एंड जब भी हमें कोई नॉर्वेजियन इनवाइट करता है तो दे कुक समथिंग वेज, लाइक वेज में सलाद या फिर हमस या फलाफल, ये सब बना देते हैं हमारे लिए। जय हालैंड। हाँ थैंक यू प्रणय, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारी छवि भी तो दुनिया में ऐसी नहीं बननी चाहिए ना कि हम रेसिज्म करते हैं। हाँ मेरे बच्चे स्विमिंग भी करते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और बहुत एक्टिव हैं। अभी 11 बजने में 5-6 मिनट है यहाँ पर। हॉस्पिटल, हाय पूनम, हॉस्पिटल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है नॉर्वे। मतलब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हमेशा लोगों की ज़रूरत होती है यहाँ पर। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि है फार्मासिस्ट पोजीशन पे और नर्सिंग पे, तो मैं कोशिश करूँगी उनसे बात करने की और एक वीडियो बनाने की। बाकी अगेन द थिंग इज लैंग्वेज इज़ अ बैरियर, और यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा लेकर के आ जाएं, उसके बाद कुछ अच्छा जॉब मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। और यहाँ के लिए नहीं है, नॉर्वे के लिए नहीं है, ये पूरे यूरोप के लिए है कि मिल जाता है कुछ ना कुछ अगर ट्राई करते हैं तो। यस हालैंड अक्षय रू, वेलकम दानिश, थैंक यू आदि, और आप भी हमेशा खुश रहो। स्पोर्ट्स बहुत बढ़िया है यहाँ पर, सिर्फ स्पोर्ट्स है। मतलब ये लोग बहुत बैलेंस्ड होते हैं। पढ़ाई 5-6 घंटे जो पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद इनका ये नहीं है कि आपको होमवर्क पे बहुत फोकस करना है, फिर दुनिया में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है उस पर करो। तो ये लोग हर तरीके से बैलेंस्ड रहते हैं। बहुत बढ़िया बात है ये तो प्रणय, वेरी प्राउड। तो ये मेरा पर्पस था बस यही बताने का कि ये एक गवर्नमेंट फुटबॉल या स्पोर्ट्स ग्राउंड है, एक गवर्नमेंट स्कूल का। और ये जो बिल्डिंग्स है आसपास, ये सारी स्कूल बिल्डिंग्स है। ये देखिए ये पूरी स्कूल बिल्डिंग्स है। मैं अच्छी हूँ पूनम, तुम कैसी हो? हम लोगों को हो गए 6-7 साल यहाँ पर। अच्छा ग्रेट। नहीं मतलब मेरा मानना यही है कि ठीक है, स्किन कलर चाहे कैसा भी हो, अंदर से सब इंसान एक जैसे ही होते हैं। कल्चर अलग हो सकता है क्योंकि वो उसी में बड़े हुए हैं, वही सीखा है, बाकी लोग तो सब एक जैसे ही होते हैं ना। ग्रेट, नमस्ते शिवराज जी। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ सीख रहे हैं, और सिखाने वाले कौन है? पेरेंट्स। कोई प्रोफेशनल फुटबॉल ट्रेनर्स नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स थोड़ा समय निकाल के किसी हफ्ते कोई पेरेंट्स सिखाता है। हम लोग दाल रोटी सब्जी चावल यही खाते हैं, साधारण खाना कहते हैं ना, दाल रोटी चटनी, वही खाते हैं हम लोग। प्योर वेजिटेरियन लोग हैं। मिल जाता है, सब मिल जाता है यहाँ पर, खाना बना लेते हैं, मिल जाता है। यहाँ बाहर कम खाते हैं हम लोग, बाहर नहीं मिलता हमारे जैसा खाना। तो ये साइकिल, मतलब यहाँ पर अगर कोई कार जा रही है ना तो वेरी केयरफुल, या तो जाना ही नहीं है, बहुत इमरजेंसी में जाए तो वेरी केयरफुल। इंडिया में हम लोग राजस्थान से हैं, मारवाड़ी। हाँ इतना खाते हैं हम ऑनियन गार्लिक लहसुन प्याज खाते हैं हम लोग, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा ना सर्वाइवल।
प्याज तो खाना ही है। हाँ जी, स्टैंडिंग -20 जाता है। एक बार -29 भी गया था, -25 भी जाता है -20 तक। बहुत खतरनाक सर्दियाँ होती है यहाँ पर। तो टेम्परेचर अभी है यहाँ पर आज कुछ 21-22, मैक्सिमम जाता है 25-26 यहाँ पर। और सर्दियों में तो उल्टा -20, -25, -29 जाता है यहाँ पर। सब लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ये पूरा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर। गवर्नमेंट स्कूल्स मतलब प्राइवेट स्कूल्स कम होती है यहाँ पर, 1 या 2 ही होती है। एक ही होती है एक सिटी में, बाकी गवर्नमेंट। घूमने के लिए बहुत सुंदर है, पर सर्दियों में नहीं आना चाहिए। सर्दियों में क्योंकि अंधेरा रहता है, और वैसे बहुत अच्छा है। नहीं, होम स्ट्रक्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट। The homes are not made up of bricks and cement. Here the homes are made up of insulated materials and very fragile. It's completely different. Temperature now is 21. और हम लोग वेट कर रहे हैं रिधान का फुटबॉल फिनिश होने का, उसके बाद जाएंगे घर। वो कहीं खेल रहा है इधर ही। समर मई में शुरू होती है, मई 15 से शुरू हो जाती है, फिर जून जुलाई। सरवाइव करने में 2 साल लग गए मुझे सीखने में समर्स, मतलब ये दिन। क्योंकि सिर्फ विंटर जो टेम्परेचर शॉक है वही नहीं होता है ना, दिन बहुत बड़ा होता है। आप 12 बजे भी उठ रहे हो तो सूरज उगा हुआ है रात को, तो टाइम लगता है। और फिर सर्दियों में इतना डार्क होता है, 3 बजे अंधेरा हो जाता है, 10 बजे सूरज निकलता है सुबह दिन के, तो वो बहुत टाइम लगता है। क्योंकि राजस्थान से है ना, तो गर्मियाँ देखी है पूरे मिट्टी में। जैसे हम लोग हमारे बच्चे ना, हम लोग खेले हैं मिट्टी के धोरों में खेले हैं ना, हमारे बच्चे यहाँ बर्फ में खेलते हैं वैसे ही जैसे हम मिट्टी में खेलते थे। बारिश 70% बारिश होती है यहाँ पर, 30% मौसम अच्छा रहता है, 70% बारिश होती है यहाँ पर, बहुत बारिश होती है। पेशेंसफुली बैठे हैं सारे पेरेंट्स भी, बच्चों को। वो सारे कोचेज है, वो कोचेज क्या, वो पेरेंट्स ही है, बस वो सिखाते रहते हैं इन बच्चों को फुटबॉल। और इनका एक रूटीन होता है, 2 हफ्ते तक एक पेरेंट सिखाएगा, फिर उसके बाद 2 हफ्ते बाद दूसरा पेरेंट सिखाएगा। गर्मी बढ़िया है, गर्मी 21 डिग्री टेम्परेचर। नहीं, यहाँ पर है ना इंटरनेट। हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर इंटरनेट जैसे हमें इंडिया में हर दिन का 2 GB मिलता है ना, 2-2.5 जितना है, यहाँ पर पूरे महीने का 2 GB मिलता है, उसी में काम चलाओ। बाकी वाईफाई होते हैं ऑफिसेज में, घर में, बसेस में। हम लोग वर्ल्ड कप देखते हैं, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। हेलो नव्या। हाँ, वहाँ बादल अच्छा है ना, बारिश हो जाए भारत में थोड़ी। यूरोप सारे ही अच्छे हैं ना, यूरोप पूरा अच्छा है। यूरोप में मतलब भारत भी अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मेरा कहीं कोई उद्देश्य नहीं होता कंपैरिजन का। मैं सिर्फ इतना, जैसे मैंने एक छोटी सी बात बोली यहाँ पर कि पेरेंट्स इनिशिएटिव लेते हैं, बस। मैंने कहीं नहीं बोला कि हमारे भारत में ऐसा नहीं करते, तो कंपेयर नहीं कर सकते। यूरोप में भी बहुत सारी कंट्रीज होते हैं जिसमें प्रॉब्लम्स हैं। नॉर्वे अच्छी कंट्री है, मुझे अच्छी लगी क्योंकि मैं यहाँ रह रही हूँ। हाँ, 2 GB पर मंथ, इससे ऊपर नहीं मिलता है यहाँ पर। बाकी घरों में वाईफाई होते हैं, ऑफिसेज में होते हैं, तो यहाँ पर इंटरनेट के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पर अभी 11 बजे हैं।
नहीं नहीं, नॉर्वे से किसी और कंट्री में क्यों जाना है, नॉर्वे ठीक है, हम लोग हैं आराम से यहाँ पर, जब तक कोई लाइफ इज सो अनसर्टेन, सो हमें नहीं पता है ना हम भविष्य में क्या करेंगे, पर अभी सब कुछ ठीक है यहाँ पर। भावेश जी, चलो ठीक है, आज काफ़ी बातें हो गई, और मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल का आपको फुटबॉल ग्राउंड या स्पोर्ट्स ग्राउंड भी पूरा दिखा दिया। पूरा एंटायरली स्पोर्ट्स ग्राउंड है, 2 अलग अलग एरियाज है। ये फुटबॉल के लिए है जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर सके, और वो रेसिंग ट्रैक है, वहाँ पे फुटबॉल होती है कभी कभी। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, हैव अ वेरी गुड डे। हाँ, हो जाएंगे 2 GB, ठीक है, पर कोई बात नहीं है। थैंक यू भावेश, ओके बाय।